हेलो नमस्कार फ्रेंड, मेरा इस यूट्यूब चैनल विट्टी जी के में मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड, मैं आज आपके लिए जेसीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजीएल का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है, जो जेपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब तक जितने भी जेपीएससी मतलब सिक्स जेपीएससी 2016 में जो एग्जाम पूछा गया था उसका रिगार्डिंग में क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। 100 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ और किस लेवल का क्वेश्चन होगा ये आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आंसर के साथ में बताऊँगा और इसका विद है ना पूरा व्याख्या के साथ भी बताऊंगा। चलिए तो क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में किस प्रकार है, क्वेश्चन में क्या दम है, ठीक है। या रिपीटेड क्वेश्चन आता है रहता है या हम लोग देखेंगे और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रही है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा, जंगल की आग, ठीक है। चलिए इसका और भी देखेंगे और ये कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो देखिए झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक है जैसे कि जंगल की आग, है ना। जंगल की आग से झारखंड के प्रभावित होने वाले ज़िले जैसे कि हजारीबाग जिला हो गया, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो आदि। इन जगहों में क्या है कि आरक्षित वन वन है और संरक्षित वन है ना। संरक्षित वन होने के कारण भी यहाँ पर आग लगा दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। मतलब कि बिना इजाज़त का कहीं भी जंगल में प्रवेश ना हो, तो है ना संरक्षित वन मतलब कि करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देखेंगे। देखिए झारखंड राज्य में वनों की 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये क्या है, संरक्षित वन, क्या है सुरक्षित, संरक्षित और क्या है अवकृत वन, ठीक है। राज्य में सुरक्षित वनों में बिना अनुमति के सभी गतिविधियां निषेध है, ठीक है। तो जहाँ सुरक्षित वन है वहाँ पर आपको बिना गति मतलब कि इजाज़त का जाना निषेध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य में अभी तक कितने जलवायु क्षेत्र मौजूद है, तो 5 प्रकार के, ठीक है। चलिए देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार 5 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है, उसमें से उत्तरी पूर्वी है, ठीक है। उत्तर पूर्वी से जो जलवायु आती है, उसके बाद उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र से जो जलवायु आती है, उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में जो जलवायु आती है दोस्तों, और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी पश्चिमी निम्न पठार के भी शामिल है, ठीक है। तो आई होप कि इसको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ना JSDMA वर्ष में गठित की गई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा, 2010 में गठित की गई थी, ठीक है। चलिए इसका देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। देखिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है, ठीक है। तो देखिए इसका है ना ऑप्शन देखिए, पहला है जिला दंडाधिकारी, जिला समाहर्ता या कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसका कौन करता है दोस्तों, तो कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानियों को प्राप्त है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर शहीद कौन हुए थे, तो तिलका मांझी हुए थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तिलका मांझी, ठीक है। चलिए देखेंगे कब हुए थे। तो देखिए झारखंड में जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहले आदिवासी विद्रोह नेतृत्व 1771 ईस्वी में हुआ था, तिलका मांझी ने किया था। तिलका मांझी संथाली आदिवासी इलाके के बहादुर नेता थे, है ना। वह अपने को क्या क्या थे मतलब बेईमान जो जमींदार थे ना उससे चुंगल कराना चाहते थे, ठीक है, अपने लोगों को, और अपने लोगों को ज़मीन को है ना क्या बहाल कराना चाहते थे। जो ज़मीन उन लोगों को क्या जमींदारों द्वारा हड़प लिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को भेजकर तिलका मांझी के विद्रोह को कुचल दिया गया और 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी में प्रथम शहीद होने वाले गौरव प्राप्त है तिलका मांझी को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किन्हें किया गया था दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट एक्का को, ठीक है। ये क्या थे, एक शहीद हुए थे, है ना, तो इनको सम्मानित किया गया था। जैसे कि यहाँ पर अल्बर्ट एक्का है जो 1971 में भारत और पाक जो कारगिल युद्ध हुआ था
पाक युद्ध हुए थे, उसमें से अल्बर्ट एक्का क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो शहीद हो गए थे तो इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरे ये कहाँ के थे, तो झारखंड के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार थे, तो क्या थे पोटो सरदार, कौन थे, तो वो लोग थे। ठीक है, ये क्या है, सभी क्वेश्चन जो है ये आपको जेपीएससी 6 जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका देखेंगे, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार होते हैं, जो पोटो सरदार के नेतृत्व में आदिवासियों है ना सिंहभू में बहादुरी से ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। कई ब्रिटिश सैनिक मारे गए। पोटो सरदार और उनके सबसे करीबी सहयोगी है ना नारा हो, बोरा हो और पड़ुआ हो, देवी हो, मुड़ो हो, ये सभी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और 1838 ईस्वी में इन लोगों को क्या कर लिया गया, मौत की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मरांग क्या है, गोमके किससे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जयपाल सिंह को। चलिए देखेंगे आगे, इसका व्याख्या देखेंगे कि जयपाल सिंह एक मुंडा आदिवासी थे। उन्होंने क्या है एम्स्टर्डम्स में 1928 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व भी किया था, एक भी खिलाड़ी भी थे ना। कालांतर में झारखंड राज्य की मांग को लेकर जयपाल सिंह आदिवासियों के एकत्रित है ना एकमात्र नेता बनकर उभरे थे। भारत की संविधान सभा के सदस्य रूप में उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया। उन्हें लोकप्रिय रूप से मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है गुरुजी भी होता है। ठीक है, बड़े होते हैं या तो गुरुजी होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव महतो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कब थे, वर्ष 1954 में छोटा नागपुर संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो सुखदेव महतो थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2016 में पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस है ना पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो किनको सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमोन उरांव को। किसे, तो सिमोन उरांव को। किस लिए किया गया था, देखिए झारखंड के रहने वाले वाटरमैन सिमोन उरांव को वर्ष 2016 में पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही झारखंड राज्य की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये विधायक को सम्मानित किया जाता है, 2027 में भी सम्मानित किया गया है। तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, आ भी सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन मरांडी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसका व्याख्या नहीं देंगे करंट अफेयर का। सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस मांझी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो क्या थे, तो जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो कहाँ, मतलब कौन सी थी मंदिर, तो मलुटी मंदिर थी। ठीक है, और प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था, तो महाराष्ट्र का है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरित में झारखंड देश का पहला राज्य बना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरोसिन तेल की। ठीक है, चलिए इसका देखेंगे व्याख्या। 1 अक्टूबर क्या है 2016 से झारखंड राज्य के 4 जिले चतरा, हजारीबाग, खूंटी और जामताड़ा केरोसिन तेल के प्रत्यक्ष लाभ है ना सांची डीबीटी शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। ठीक है, डीबीटी योजना के तहत अनुदान सीधे उपभोक्ताओं के सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा और सरकार के इस पहल का उद्देश्य अनुदान को युक्तिसंगत बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, ऊर्जा गंगा है ना जगदम्बपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो देखिए बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम। तो देखिए तीनों से गुजरती है, पूर्वी सिंहभूम से वो पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, रणेंद्र है ना। इसका देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रणेंद्र। ठीक है, ग्लोबल गांव के देवता की तरह है ना, जैसे कि यहाँ गायब होता हुआ देश के लेखक क्या है, रणेंद्र हैं। इनकी यह पुस्तक उनके पहले उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता की तरह विस्थापित होते हुए
है ना, होते टूटते बिखरते और लगातार गायब होते जा रहे आदिवासी समाज की समस्याओं की कहानी भरी हुई है, ठीक है, लिखी हुई है उसमें, इसलिए उनको सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखिए, कोचे कड़वा नाटक के रचयिता है तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलेमान मुर्मू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे फ्रेंड। देखिए, खेरवार वंशी बांसी है ना, खेरवाल बांसी घोरेम पुथी के रचयिता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांझी रामदास टुंडू, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदास मुंडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस साहित्यकार के जन्म शती 2016 में है ना, तो क्या है? वंदना, दिनेश प्रसाद या रामस्वरथ सिंह या राधा कृष्णन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन, ठीक है। चलिए इसका देखेंगे, थोड़ा दिया हुआ है। साहित्य राधा कृष्णन की है ना जन्म शती वर्ष 2016 में थी। झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के कहानीकारक माने जाते हैं, ठीक है। इनकी पहली कहानी है ना सिन्हा साहेब वर्ष 1929 में प्रकाशित हुई थी। इनके अन्य कहानी संग्रह रामलीला, सजला, क्या है, गप्लिका, गेंद और गोल आदि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार स्पंजर्स आयरन संयंत्र अवस्थित है तो कहाँ पर है दोस्तों? तो यह चंडील में है, ठीक है। चलिए देखेंगे। देखिए, बिहार स्पंज आयरन स्टील भारत का पहला है ना व्यापक स्पंजर आयरन संयंत्र है या क्या है सरायकेला खरसावां जिले के उमेश नगर चंडील में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, झारखंड, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। झारखंड राज्य में पर्यावरण है ना संतुलित बनाए रखने के हेतु राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना को लागू किया गया है। कब किया गया था? 15 नवंबर 2015 को, ठीक है, प्रारंभ किया गया था। इस योजना में निम्नलिखित उद्देश्य हैं। प्रदेश के हरित क्षेत्र में है ना हरित क्षेत्र में वृद्धि और पर्यावरण संतुलित कायम रखना, वृक्षारोपण के माध्यम से भू जल संरक्षण कानून है ना मतलब कि संरक्षण करना, निजी क्षेत्र में क्या है वनोत्पाद उत्पादन करना, वन को उत्पादन करना बढ़ावा देना, ठीक है, अधिसूचित करना और वनों पर दबाव कम करना, किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना, राज्य में जन सहयोग में क्या है वंशादान को बढ़ाना देना है, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23 देखेंगे। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाली आवासीय योजना कितनी थी? तो कितना था दोस्तों? तो 11,000 थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 11,000, ठीक है। तो ये मतलब कि तो इसमें देखें, इसका व्याख्या देखेंगे कि रघुवर दास द्वारा मुख्यमंत्री जब रघुवर दास थे तो क्या अम्बेडकर है ना की योजना द्वारा 125वें जयंती के अवसर पर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के जो 125वें जयंती के अवसर पर विधवाओं के लिए भीमराव अम्बेडकर अवसर योजना की शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016 और 17 में 11,000 आवासीय है ना निर्माण जाना था, ठीक है। इससे योजना हेतु 80% करोड़ रुपये की बजट प्रावधान किया गया था, ठीक है। 80% करोड़ रुपये की बजट प्रावधान किया गया था इस योजना के तहत, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार है। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए 2011 है, 2013 है, 2014 है और 2016 है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016। किसके द्वारा लाया गया था? तो रघुवर दास सरकार के द्वारा लाया गया था, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। देखिए, झारखंड है ना के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनवरी 2016 में योजना बनाओ अभियान की शुरुआत की। इस योजना की है ना टैग लाइन है हमारी योजना हमारा विकास। इस योजना में ग्रामीण अपनी ग्राम पंचायत के साथ मिलकर अपनी जीवन से जुड़ी आजीविकाओं व बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए है ना सहभागितापूर्वक योजना का चयन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है देखिए क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार है फ्रेंड। देखिए, झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014, ठीक है। इसका निर्माण कब किया गया था फ्रेंड? तो 2014 ईस्वी में। चलिए इसका देखेंगे व्याख्या तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी श्रमिकों की बेटियों हेतु है ना सरस्वती योजना की शुरुआत 2014 में की थी, ठीक है। राज्य सरकार विनिर्माण क्षेत्र में
क्या है, निबंधित मजदूरों की बेटियों के खाते में डाक जमा योजना के तहत 5,000 रुपये का बीमा कराएगी। ठीक है। बालिका के कितना 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1,00,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। इसमें बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, कुमकुम। क्या है, कुमकुम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। देखिए लांगड़े क्या है, तो लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है फ्रेंड, है ना। एक प्रकार का लांगड़े क्या है, नृत्य है। तो चलिए देखेंगे इसका व्याख्या। लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है जिसे डाहार नृत्य भी कहते हैं। यह माघ महीने का नृत्य है। इसे क्या है कि माघे माघा पर्व यह नृत्य भी मतलब कि किया जाता है। ठीक है, माघ में किया जाता है। तो इसका एक प्रारूप बाह्य नृत्य भी है जो फागुन महीने में भी किया जाता है। यह नृत्य सरहुल कि नहीं, सरहुल महीना में सरहुल के पर्व पर मतलब गाया जाता है। सरहुल के उपलक्ष्य में इसको, है ना, मतलब कि किया जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 28। क्या है, कजली कब गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु में कजली गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका व्याख्या इस प्रकार है। देखिए कजली वर्षा ऋतु, है ना, सावन भादों के महीने में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रचलित लोकगीतों में से एक है जिसका मुख्य केंद्र वाराणसी तथा मिर्जापुर क्षेत्र में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 है। क्या है, टांगीनाथ केंद्र था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पशुपति संप्रदाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका देखेंगे व्याख्या। देखिए गुमला जिला के मुख्यालय से उत्तर पश्चिमी दिशा में टांगीनाथ मंदिर के अवशेष स्थित है। शिव समर्पित इस मंदिर पर है ना प्राचीन प्रस्तंभ आदि एकत्रित कर रखे गए हैं। ठीक है, शिव का जो स्तंभ है प्राचीन, वहाँ पर एकत्रित मतलब जमा करके रखा गया है। जहाँ विशाल त्रिशूल भी विखंडित अवस्था में पड़ा हुआ है, मतलब कि टूटा फूटा अवस्था में पड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने यह शिव की घोर उपासना की थी यहाँ पर, मतलब कि शिव की घोर उपासना की थी कौन, भगवान परशुराम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 30। धूमकरिया किस जनजाति की है ना सामाजिक संस्था है। तो हम जानते हैं सभी उरांव का। ठीक है, उरांव का क्या है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उरांव का क्या है, सामाजिक जनजाति है धूमकरिया। ठीक है। चलिए इसका देखेंगे व्याख्या कि धूमकरिया जो है उरांव जनजाति का मुख्य युवा गीत धूमकरिया, है ना, कहलाता है। जो उरांव जनजाति का युवा गीत धूमकरिया कहलाता है ना। उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है और उरांवों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। ठीक है, इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को, है ना, वधु मूल्य देना पड़ता है। ठीक है। उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उरांव की पंचायत को पंचारो कहा जाता है। ठीक है, पंचारो किसे कहा जाता है, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा झारखंड में। ठीक है, झारखंड जीके में। देखिए वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं वक्ष के अनुसार व्यापक सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान रहा है। तो दोस्तों इसका देखिए झारखंड का प्रथम या, है ना, पंचम या सात या तृतीय स्थान रहा है दोस्तों। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 7वां स्थान रहा है, 7th है ना स्टेज पर रहे हैं। ठीक है, 2016 में विश्व बैंक औद्योगिक नीति, है ना, संवर्धन विभाग DIPP के अनुसार, है ना, क्या है कि व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों झारखंड का स्थान 7वां है। इस सूची में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 के ग्रामीण है ना विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए है ना विद्युतीकरण लक्ष्य है। तो देखिए इसका क्या है, तो देखिए 100% विद्युतीकरण 2017 तक यहाँ पर उपलब्ध किया गया है ग्रामीण, है ना, झारखंड में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके लिए फिर से एक प्रीवियस ईयर का बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ झारखंड जीके का। तो अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको पूरा अच्छे से अच्छे, है ना, क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो मैं खुद पढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं खुद झारखंड CGL का तैयारी कर रहा हूँ तो उसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन भी आपके लिए भी डालते रहता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।